आप सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में आज हमारे साथ प्रिया हैं, अनीता जी की डॉटर हैं, हमारी सबसे रेगुलर साधिका। तो शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे और पीछे करेंगे। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखेंगे, करते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे। घुटनों के नीचे गैप ना बने। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। दोनों पंजे रिवर्स, ऑपोजिट साइड करते जाइए, करते जाइए। और ज़्यादा थोड़ा प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बन रहा है। अब दोनों एड़ियों को खोल दीजिए करीब 1 फीट के दूरी से, और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं, जैसे किताब खोलते हैं। सभी करेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए, हर बार अंगूठे आसन को टच कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए। हर क्रिया को खुश होकर करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस। दोनों एड़ियों को मिलाएं। एक बार राइट पांव की एड़ी शरीर के साथ टच करे, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी शरीर के साथ टच करे। बहुत बढ़िया। श्रीमान नरेंद्र जी भी हैं, अर्पित जी भी हैं, पीछे राजेश जी, मोहित जी, वीना जी सब जुड़ चुके हैं। करते जाइए, करते जाइए। अब दोनों पाँव से इकट्ठा करेंगे। दोनों पाँव की एड़ियाँ एक साथ शरीर को टच करें। घुटने का जोड़ बहुत अच्छे से प्रभाव में आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथों को क्लैंप कर लेंगे और आग दोनों पाँव भी उठा देंगे। पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर लेकर आएं। हिप्स के ऊपर पूरे शरीर का वजन आगे से पंजे को उठा करके तान दें। करिए, 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 करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश ज़रूर करें जी, ज़बरदस्ती कोई ना करें। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। दाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव के ऊपर रखें, झूला झुलाएंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। करिए, करिए, सब लोग करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो रहा है जी। आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। बाईं टांग से करेंगे। बाएं पांव को मोड़िए। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। दूसरे पांव का पंजा लगातार तना हुआ रहे। दूसरा पांव घुटने के नीचे गैप ना बनाए।
समझ में ना आए जरूर देखिए। ये सारी छोटी छोटी क्रियाएं पद्मासन लगाने में सहायक बनती हैं, आसन करने में सहायक बनती हैं। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को पकड़िए और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दीजिए। सभी करेंगे। बहुत बढ़िया। कमर देखिए बिल्कुल सीधी है। हर क्रिया को खुश होकर करें। सुबह सवेरे इतना प्यारा मौसम, खुले आसमान के नीचे पक्षियों की मधुर कलरव को सुनते हुए करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, एकदम रिलैक्स। अब लगाएंगे पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पांव को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें और बाएं पांव को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। इसी प्रकार आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास भरने की, छोड़ने की आवाज़ स्वयं को भी ना आए। मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ। कितने भाग्यशाली, प्रतिदिन हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग से करते हैं। ईश्वर की ये कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, जीवन पर्यंत बनी रहे। आइए मुस्कुराते हुए 3 बार प्रभु के दिव्य नाम का उच्चारण, 1 बार गायत्री मंत्र। मुस्कुराते हुए श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
इसी अवस्था में बैठकर आइए त्रिकोण आसन करते हैं। पांचों उंगलियों को कंधे के ऊपर रखेंगे, दोनों कोहनियाँ एक लाइन में आ जाएं। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने दाईं ओर झुकेंगे। राइट साइड में बगल से झुकना है जी। और कोशिश करेंगे दाएं हाथ की कोहनी आसन को टच करे, बाएं हाथ की कोहनी आकाश की ओर हो जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। साइड में पसलियों पर बहुत अच्छा प्रभाव, पैनक्रियाज प्रभावित। आगे की ओर बिल्कुल ना झुकें, थोड़ा हो थोड़ा करें। बहुत बढ़िया। गर्दन को भी अगर चाहें लेफ्ट साइड में घुमा सकते हैं। रुकेंगे जी, थोड़ा रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुक जाइए। अब की बार कोशिश सभी करें जी, जितना संभव हो सके जरूर करें। बहुत बढ़िया। लीवर प्रभाव में आ गया। दाईं ओर से सुंदर खिंचाव को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोहनी को टिकाकर थोड़ा मन बनाइए रुकने का। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। दोनों हाथ वापिस। पद्मासन को खोल दें, पाँव को सीधा करके थोड़ा सा विश्राम की स्थिति। सामान्य श्वास, रक्त का संचार सामान्य होने दें। कोशिश करें पूरी साधना हमारी बंद आँखों में हो, अंतर्मुखी हो। शरीर के साथ साथ मन मस्तिष्क भी हमारा पूरी तरह केंद्र पर रहे। बैलेंस बनाएंगे। अपने पंजों के ऊपर उकड़ू बैठ जाएं। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें। एड़ियों को हवा में उठा दें। कमर गर्दन को यथासंभव सीधी कर दें। जो साधक आँख बंद करके कर सकते हो आँख बंद करके करें, अन्यथा आँख खोल कर करें। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर का वजन पाँव के अंगूठे और उंगलियों पर, पंजे पर आता है, जिससे मेरी रक्त प्रणाली बढ़िया बनती है, एकाग्रता आती है। पूरी बॉडी पर कंट्रोल आना प्रारंभ हो जाता है। लगातार मुस्कुराते रहिए। बड़े भाग्यशाली हम सब, हजारों में से मुश्किल से एक, जो सुबह की समृत बेला में सुंदर इस योग मानसरोवर में डुबकियां लगा रहे हैं। मुस्कुराते हुए बिना सहारा लिए खड़े हो जाइए। दोनों हाथ नीचे। थोड़ी जॉगिंग कर लें अपने आसन पर। धीरे धीरे करिए जी, सब जॉगिंग करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। सभी बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बड़ा सौभाग्य हमारा, श्रीमान वेद सैनी जी, श्रीमान सुशील डालमिया जी, हमारे क्षेत्रीय प्रधान, हमारे जिला प्रधान आज हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए।
तो कुछ आशीर्वाद श्रीमान वेद सैनी जी देंगे, कुछ क्रियाएं, खड़े होने के आसन या सूर्य नमस्कार। चलिए एक आसन कर लेते हैं, वो है अपना स्पीकर है अपने साथ। चलिए एक आसन कर लेते हैं, तब तक थोड़ी सी बात भी करनी है आप सभी से। सूर्य नमस्कार, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे सभी। पैरों में कंधों से अधिक दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, भुजाएं खिंची हुई, आंखें सभी की बंद। श्वास भरते हुए दाईं भुजा धीरे धीरे ऊपर, हथेली का रुख कान की ओर, हाथों की उंगलियां अंगूठे यहां भी मिले रहें। श्वास भरे, श्वास भर हाथों को हाथों की ओर, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे खींचे। अभी झुकेंगे नहीं, अब सीधा रहेंगे। ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे, पूरा खींचाव। उंगलियों के साथ साथ अंगूठा भी मिला रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुकेंगे। सभी का सुंदर प्रयास है, अपना निरीक्षण स्वयं करें। दाईं भुजा कान के साथ लगी रहेगी, कोहनी से सीधी रहेगी। बाईं हथेली धीरे धीरे घुटने से सरकते हुए नीचे की ओर जाएगी, आसन की ओर। लेकिन ध्यान रहे हमारा शरीर कंधों से बिल्कुल भी आगे की ओर ना झुके, ना कमर से झुके। थोड़ा सा आँख खोल के देख लीजिए कि क्या हम आगे तो नहीं झुक गए। थोड़ा सा उठाएं अपने आप को ऊपर, और केवल हमारी पसलियों के ऊपर प्रभाव, आगे बिल्कुल नहीं। राजेश जी थोड़ा सा और जरा ऊपर। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्वास सामान्य कर रुके। रुकना ही आसन है। धीरे धीरे वापस भुजा खींची हुई धीमी गति से लेके जाएंगे नीचे की ओर। आंखें बंद रखेंगे क्योंकि भुजा अपने आप आ जाएगी, आंखों को जरूरत नहीं है भुजा को देखने की। एक बार मेरा निवेदन है, इन मैडम का क्या नाम था इनका, ज्योतिका जी करेंगी सिर्फ, और बाकी केवल देखेंगे। बाकी केवल देखेंगे, केवल ज्योतिका जी करेंगी। अभी करेंगे नहीं, केवल ज्योतिका जी को देखेंगे सिर्फ आप। हाँ ठीक है। पैरों में कंधों से अधिक दूरी, भुजाएं सटी हुई शरीर के साथ, खींची हुई नीचे की ओर, उंगलियां अंगूठे हाथों के मिले हुए, आंखें बंद। श्वास भरते हुए बाईं भुजा धीरे धीरे खींची हुई ऊपर। देखिए भुजा लगी हुई है कान के साथ, कोहनी से सीधी है, कलाई भी सीधी है। श्वास भर ऊपर वाली भुजा ऊपर, नीचे वाली भुजा नीचे खींचे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुकेंगे। देखिए भुजा ऊपर वाली सीधी है, कोहनी सीधी है, झुकाव आगे की ओर बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, ना कमर से ना कंधे से। बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। जरूरी नहीं है कि हमारा दायां हाथ आसन के पास जाए, कोई जरूरी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमारी पसलियों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, रीढ़ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। यही स्थिति सभी बना के रखेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। भुजा को खींचते हुए वापस लेके आना है। जब भुजा को वापस लेके आते हैं खींचते हुए, वह भी आसन का एक हिस्सा है। जल्दी से वापस नहीं आना।
सभी ने देख लिया, एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। पैरों में कंधों से अधिक दूरी, भुजाएं सटी हुई शरीर के साथ खींची हुई नीचे की ओर, बाईं भुजा धीरे धीरे लेके चलेंगे ऊपर, बाईं लेफ्ट वाली। हथेली का रुख कान की ओर करना है, उंगलियों के साथ अंगूठा भी मिला रहे, उंगलियां अंगूठे मिले रहें। श्वास भर के ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे, खींच दें एक बार। हाथ की स्थिति मैडम ने चेक कर लें जरा, अपने कान की तरफ होनी चाहिए, अपने कान की तरफ, अपने सामने का रखी है, जहाँ कान की तरफ करना ऐसे। जी हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सामने, हाँ ये ठीक किया आपने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुकेंगे। कोशिश करें 1% भी आगे ना झुकें। हमारा दायां हाथ चाहे घुटने पर ही रह जाए कोई बात नहीं, घुटने से नीचे कम जाए, जितना जाए कोई बात नहीं, आगे की ओर झुकाव बिल्कुल भी ना हो, ना कंधों से ना कमर से। अब देखिए, हम आगे की ओर कम झुके हैं, लेकिन रीढ़ पर, पसलियों पर पड़ते हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। हमारी रीढ़ प्रभाव में, घुटने की मांसपेशियां प्रभाव में, घुटने मुड़ेंगे नहीं। बायां कंधा, उसकी मांसपेशियां प्रभाव में, पेट की मांसपेशियां प्रभाव में, लीवर हमारा दब रहा है, पेनक्रियास हमारा खींच रहा है, पूरा शरीर हमारा प्रभाव में। श्वास सामान्य कर रुकें। हमारी भुजा जो है बाईं वाली सीधी रहनी चाहिए, कोहनी सीधी। कंधों को देखिए, आगे तो नहीं झुक गए, थोड़ा कंधों को ले चले पीछे की ओर। बहुत सुंदर, सभी ने प्रयास किया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। भुजा को खींचते हुए लेके आना है वापस, जल्दी से नहीं लेके आना। पैरों में दूरी सुविधाजनक कर लें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बैठ के कर लें विश्राम। विश्राम की स्थिति में भी आंखें बंद रहें। बैठने की स्थिति ऐसी कर लें कि पाँव सीधे कर लें, हाथों का स्टैंड बना लें, शरीर ढीला, आंखें बंद। नेत्र खोल लें। चलो, छोटी सी बातचीत करनी है आपसे। मैं डालमिया जी स्पेशली आए हैं और विजय जी ऑलरेडी सभी गतिविधियों से परिचित ही हैं। नरेंद्र जी भी हमारे बीच में है, केंद्र प्रमुख। हम सभी जानते हैं कि 10 अप्रैल को भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस होता है। हर वर्ष हम इसे अपनी अपनी कक्षाओं में मनाते हैं। इस बार भी अपनी कक्षा में मनाएंगे, हर व्यक्ति, हर कक्षा मनाएगी इसे। तो यह दिन केंद्र प्रमुख का दिन होता है। मतलब केंद्र प्रमुख पूरी व्यवस्था करता है और कक्षा की कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, और छोटा संदेश भी देता है केंद्र प्रमुख पूरी कक्षा को। इसी दिन जो पूरी कार्य रूप आएगा वहाँ से आपको बता दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। उस दिन हम एक काम जरूर करेंगे कि हमारे क्लास की संख्या, वेस्ट इंक्लेव जिले की आदर्श कक्षा है ये वाली हमारी जयशिव की, इसकी संख्या सबसे अधिक उस दिन होनी चाहिए, सबसे अधिक। ये नरेंद्र जी प्रयास हम सभी लोग करेंगे। और आपके साथ तो विजय जी का भी सानिध्य मिलता रहता है जो हमारे जिला मंत्री हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा अगले कुछ दिनों के लिए विजय जी को थोड़ा फ्री करो, ताकि पूरे ज़िले को देखना है, यही तक न रह जाए विजय जी की सुविधा। तो ये काम हम सभी करेंगे मिलके। ये कक्षा हमारी आदर्श है, तो यहाँ की संख्या भी सबसे ज़्यादा ही होनी चाहिए और होगी ही, ऐसा मुझे विश्वास भी है। और नरेंद्र जी कल सामग्री भी लेके आए हैं वहाँ से, योग संस्थान से कल। तो मुझे लग रहा है वो सामग्री का तो स्टॉल शायद यही ना लग जाए, और औरों के लिए बचेगी नहीं बचेगी सर। तो उसे थोड़ा डिवाइड करके 3-4 जगह पे करके, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी स्टॉल अच्छा लगेगा और मिलन में भी लगेगा। और हमारे जयशिव अपना संजय वन वाले अपनी सामग्री अलग से ले आए हैं, तो बाकी लोग जो हैं शायद इतना स्टॉल ना लगा पाए संख्या की वजह से, लेकिन यहाँ तो अच्छी लगना ही चाहिए। तो स्टॉल भी यहाँ लगे प्रॉपर। तो शायद भी दिया, शायद उन्होंने कुछ ना कुछ शायद भी दिया है।
कुछ यहाँ कुछ मिलन में देख के 2 जगह तो स्टॉल अच्छी तरह लगाई लिए जाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि इसमें से कोई भी सामान हमारा वहाँ पर वापस ना जाए। तो थोड़ा बच जाएगा, फिर काम आता रहेगा, और फिर भी कोई ऐसा हुआ तो देख लेंगे उसको कैसी व्यवस्था करनी है उसकी। तो ये हम 10 अप्रैल को विवरण अपना आप आ भी जाएगा, और विजय जी और नरेंद्र जी सलाह करके जो समय करेंगे निर्धारित, थोड़ा समय उस दिन बढ़ा दिया जाएगा। तो स्थापना दिवस इकट्ठा हम सामूहिक रूप से अभी ये मनाएगी क्लास, हमारी हर कक्षा अलग अलग मनाएगी, और हमारी ये आदर्श कक्षा है तो यहाँ का बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो ये सभी इसमें पूरा योगदान देंगे नरेंद्र जी का, ऐसी मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है। एक निवेदन और करना था चलते चलते, हालांकि पहले भी मैं आया था तो इशारा करके गया था आप सभी को, और वो निवेदन ये है कि योग मंजरी का निवेदन। योग मंजरी जो इस कक्षा की महानता है, इस कक्षा का बड़प्पन है, इस कक्षा की जो आदर्श संख्या रहती है, उस हिसाब से 100 की योग मंजरी तो जो लेते हैं वो बहुत ही कम है, मैं ये समझता हूँ। और इस बार जो था, मैंने पहले भी निवेदन किया था, देशराज जी जो हमारे महामंत्री हैं और जो दिल्ली प्रांत के प्रधान हैं ललित गुप्ता जी, उन्होंने कल परसों की गोष्ठी में भी सुना होगा आपने, देशराज जी के मैसेज को लाउड एंड क्लियर बताया है, रिक्वेस्ट की है देशराज जी के निवेदन को कि जितने भी हमारे साधक आते हैं, हर साधक से ये निवेदन किया जाए कि कम से कम 5 योग मंजरी अवश्य वो लें। 5 योग मंजरी का मतलब ये था कि केवल और केवल 400 रुपये की बात है। 80 रुपये का एक उसका आता है सेट पूरा 4 योग मंजरियों का। 400 रुपये खर्च करना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी समझते हैं, पूरे साल का है तो हम सभी सक्षम हैं। तो अगर किसी को लगता है कि भाई वो नहीं कर सकता तो वो अपना वो हाथ खड़ा अभी कर दे, ताकि उसे दोबारा हम कहेंगे नहीं। क्योंकि उसकी मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे में से कोई एक योग मंजरी लेता है या एक भी नहीं लेता तो भी हमारे लिए उतना ही, उसके लिए आतिथ्य कम नहीं है हमारा किसी भी किस्म से, तब भी उतना ही रेस्पेक्टेबल है, उतना ही बढ़िया है, उतना सुंदर है, वो स्वागत तब भी सभी का रहेगा ही। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब कम से कम 5 योग मंजरी तो सभी लेंगे ही, और जो 5 से ऊपर लेंगे वो भी हाथ खड़ा कर दें। राजेश जी आप तो हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा किए उन्होंने, मोना जी ने भी अलग से हाथ खड़ा किया है। तो हैं जी, नहीं मैडम नहीं, प्लीज़ चाहिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए अलग से बात कर लें नरेंद्र जी से, कैसे करना है विजय जी बता देंगे आपको। दान की रसीद ना कटती है ना वो दान है यहाँ, नहीं सुने तो सही, वहाँ तो योगदान है, पहली बात ये। तो आप योग संस्थान कभी अभी गए नहीं हैं, शायद नए भी हैं थोड़े, योग संस्थान इतने सारे कार्यक्रम करता है वहाँ पर, कितने कैंप लगाता है, हफ्ते के, 10 दिन के, 3 दिन के, 6 दिन के, लगातार पूरे वर्ष चलते रहते हैं। और किसी भी कैंप में वहाँ रहने का, खाने का, पीने का कोई भी किसी से खर्चा लेता ही नहीं है, आज तक नहीं लेता। ये योग मंजरी के अंदर एक भी विज्ञापन नहीं है, पैसे लेने का तो वहाँ काम ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण भी दूँ, शायद मैंने पहले भी कहा होगा कि देशराज जी हमारे लोकसभा चैनल के ऊपर कुछ कार्यक्रम देते हैं, योग निरोग। तो उस कार्यक्रम में दो दूरदर्शन वालों ने उन्हें 5,000 रुपये का पहले दिन चेक दिया। उन्होंने कहा भी किसी का चेक है, उन्होंने कहा भाई 5,000 रुपये आप आते, हमारा तो नियम है जो भी गेस्ट आता है उसे 5,000 रुपये देते हैं हम। इन्होंने मना कर दिया, उन्होंने चेक बाई पोस्ट भेज दिया। अगले कार्यक्रम गए तो चेक को वापस ले गए कि भाई हमने तो योग को बेचना ही नहीं है, ये तो फ्री है तो फ्री रहेगा, मैं आऊँगा अपने पेट्रोल पे आऊँगा, क्योंकि मेरी बात को दुनिया सुन रही है, इतना ही मेरे लिए पारितोषिक बहुत है। तो उन्होंने लगता है 100 से ऊपर कार्यक्रम ले लिए हैं। 100 से ऊपर कार्यक्रम का मतलब था कि 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए तो संस्थान को मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो लेने से मना ही कर दिया, बिल्कुल नहीं, हमने योग को बेचना ही नहीं है। तो हमारी इस कक्षा के अंदर भी निःशुल्क पर लिखा हुआ देखो यहाँ पर निःशुल्क। तो ये छोटा सा योगदान इनडायरेक्टली है हमारा। तो ये सभी से निवेदन ये था कि इसमें खुशी से हाँ करें। मोना जी ने हाथ खड़ा किया, राजेश जी ने हाथ खड़ा किया 5 से ऊपर वालों में, राजेश जी ने 2-2 हाथ खड़े किए। तो मेरा सबसे निवेदन ये था कि इस कक्षा में इस बार 250 योग मंजरी भेजने का मेरा इरादा है, क्योंकि पीछे से कुछ और भी हमारे को उन्होंने बढ़ा भी बहुत ज़्यादा दी हैं। तो उसमें किस प्रकार कम से कम 100-125 तो इस कक्षा में लगी जाएंगी, 5-5 के 10-10 के हिसाब से। और 50 योग मंजरी नरेंद्र जी इंडिविजुअल लेते हैं, वो लेंगे। और विजय जी ने इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया अपना
दुनिया बढ़ाई है इस बार ही, तो कम से कम 100 तो विजय जी हकदार बनते ही हैं, मंत्री भी हैं, कैसे ही भेजने पड़े। तो विजय जी भी अलग से और नरेंद्र जी अलग से, और 100-125 इस क्लास की, तो 250 योग मंजरी जब आप देंगे सर, कम करके देना, आप देने आप ही जाते हो तकरीबन। तो ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि इसे कोई मना ना करे। एक तो मेरा गुजारिश ये थी, गुजारिश एक और थी कि राजेश जी और मोना जी के घर के बाहर एक जो था ना, एक कक्षा लगाया करते थे दोपहर के समय में। मोना जी उसकी क्या स्थिति है, कुछ थोड़ा बहुत रिवाइवल हो सकता है उसका? कर रहे हो प्लान? क्योंकि योग हमें जो है ना, देखो जी, स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ की तरफ लेके चलता है। योग क्यों बढ़िया है, जो आजकल वो शीर्षक भी चल रहा है गोष्ठी का, योग ही बदल सकता है समाज के जीने का अंदाज। कि योग हमें देना सिखाता है, योग हमें त्याग सिखाता है, योग हमें सेवा करना सिखाता है, योग हमें सेक्रीफाइस सिखाता है। योग स्वार्थी नहीं है। वो समय और था जब हम किसी के घर जाया करते थे, जब हम बच्चे थे, तो जो लड्डू सबसे बड़ा होता था वहाँ हाथ मारा करते थे, समोसे बड़े वाले को हाथ मारा करते थे, हम ये खा लें फटाफट। आज ये था कि सबसे छोटा मिठाई का पीस, छोटी चीज़ को खाते हैं हम जानबूझ के, क्योंकि ना तो इच्छा रही, पेट भी सबका भरा हुआ, स्वार्थ भी, सेवा का भाव भी आ गया सबके अंदर। हम कहीं यहाँ कार्यक्रम करते हैं, कहीं और कक्षा में कार्यक्रम करते हैं, तो सभी एक दूसरे को पहले खिलाते हैं बढ़ के आगे, फिर बाद में खाते हैं। मतलब सेवा करने वालों की गिनती बढ़ चुकी है और सेवा करवाने वालों की गिनती काफ़ी कम हो चुकी है हमारे योग की कक्षाओं में, तो खासकर देखा गया ये। तो मेरी निवेदन सबसे ये था कि एक कक्षा एक और खुल जाए, अगर रिवाइवल हो जाए, हमारे हाथों किसी का भला हो जाए किसी भी रूप में। न जाने ये जीवन कितना बड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे लालिमा जी के साथ, कितने सारे पत्ते झड़ रहे हैं, फिर नए पत्ते आ रहे हैं पतझड़ के अंदर। अगर पुराने पत्ते ना झड़ते तो नए पत्ते कैसे अपना स्थान ले पाते। तो हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन का काम भी करें, कुछ ना कुछ समाज सेवा में। दुनिया कोविड से परेशान है, कैसे परेशान है, हम सभी लोग बिना मास्क के बैठे हुए बड़ी प्रसन्नता से हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हेल्दी भी और वेल्दी भी। तो ईश्वर की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, बहुत बहुत कृपा है। उस कृपा को थोड़ा ईश्वर का प्रसाद समझ के आगे थोड़ा थोड़ा बांटने का प्रयास करें, कक्षा को एक्सपेंड करें, योग मंजरी में और बढ़ाने में सहभागी बने। और एक और नई कक्षा का पूरा स्कोप है, इस कक्षा से कक्षा और निकलनी ही चाहिए, इतनी बड़ी कक्षा में से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 अप्रैल के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और जो मैंने आपसे निवेदन किया, उस निवेदन को जो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप भी आंखें झुका के सर स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी आपसे आशा है, प्रार्थना है, निवेदन है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बस आती ही होगी कुछ दिनों में, लोचा अभी दिल्ली से बाहर जा रही है, तो बस अगले 10-5 दिन में आती होगी। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान वेद सैनी जी, श्रीमान डालमिया जी। 2 शब्द श्रीमान डालमिया जी भी। धन्यवाद विजय जी। देखिए, अभी एक प्रश्न आया कि योग मंजरी मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूँ। नरेंद्र जी, कल नरेंद्र जी का जन्मदिन था। आइए हम सब एक बार उनको बधाई पुनः देते हैं। देखिए, मुझे सौभाग्य है कि मैं नरेंद्र जी के पड़ोस में ही रहता हूँ, बिल्कुल हम इमीडिएट नेबर हैं। नरेंद्र जी का स्टाइल क्या है, ये यहाँ से योग मंजरी लेते हैं, ये अपने दफ्तर ले जाते हैं, और जो भी आने जाने वाले हैं उन्हें वो एक एक भेंट करते रहते हैं। ये सोसाइटी में अड़ोस पड़ोस आजू बाजू में योग मंजरी दे देते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जिस परिवार में भी वो जाए, उसको उसमें लेख जो है ना, हम सब जानते हैं, खजाना है। खान पान के ऊपर इतनी बातें बताते हैं, बीमारी के ऊपर इतनी बातें बताते हैं, आपसी संबंधों के बारे में इतने सुंदर सुंदर लेख हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है योग संस्थान का कि योग को हमें घर घर पहुंचाना। जैसे हमें प्रधान जी ने बोला, आज शीला जी अकेली इतनी सक्षम है कि जितनी संख्या इन्होंने बोली है उससे अधिक संख्या वो अकेली ले सकती हैं। राजेश जी की सक्षमता हम में से कोई भी कम नहीं है। तो मैं कहना ही चाह रहा था, नरेंद्र जी का कल जन्मदिन था, ये किसी होटल में नहीं गए। वो जो 4000 रुपये इन्होंने बचाए, वो योग मंजरी के लिए बचा लिए। अपनी पत्नी के जन्मदिन पर भी ये होटल नहीं जाते, बच्चों के लिए जरूर जाएंगे,
तो वो जो पैसे बचे, क्या हुआ, एक शाम मैं खाना खा के आ गया, गए पैसे, उन पैसों से मैं पूरे साल योग मंजरी वितरित कर सकता हूं। तो प्रधान जी का भाव समझें, योग संस्थान का भाव समझें कि हम एक तरह से हमारे समाज को ये गिफ्ट दे रहे हैं ताकि समाज उन्नत हो सके। आज ये बच्ची, मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ, बेटा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप आए। इसी तरह से हमें प्रयास करना है, लोग हमारी कक्षा से जुड़ें और आनंद उठाएं। आपकी जानकारी के लिए नरेंद्र जी की बिटिया प्रज्ञा जो यहाँ आती हैं, उन प्रज्ञा जी को इस बार 11 तारीख के लिए जो संस्थान का फंक्शन है उसके लिए चुना गया है। प्रियल, प्रज्ञा, वो दोनों डेमो देंगे जो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। तो विजय जी की महानता है। आप सब लोग, हम सब लोग बहुत बड़भागी हैं कि इस कक्षा के केंद्र प्रमुख नरेंद्र जी हैं, उनका सानिध्य तो हमें मिलता ही है, विजय जी का भी सानिध्य हमें मिलता है। तो देखिए, हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने परिवार को जोड़ें और आजू बाजू अड़ोस पड़ोस सबको जोड़ें और ये योग मंजरी का भी वितरण में सहायता दें। ये हमारा परम सौभाग्य होगा और हम सब वाकई में ये बात मानते हैं। भारतीय योग संस्था से हम जुड़े, इतने प्रशिक्षित शिक्षक हमें रोज योग करा रहे हैं, नतमस्तक हूँ मैं तो इनके आगे। तो हम सभी खुशी से इस कार्य में सहभागी बने। एक बार पुनः आपसे अनुरोध, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विजय जी। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान सैनी जी। तो जो आपने आज हमारा मार्गदर्शन किया तो उस पर हम चलेंगे। पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं 250 योग मंजरी पक्की यहाँ पर लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ जैसे कहोगे। तो आगे कक्षा का संचालन श्रीमान नरेंद्र जी करेंगे। तो विजय जी पूरे जिले के मंत्री हैं, आप सभी से प्रार्थना, आप अनुमति दीजिए ताकि विजय जी जिले का भी भला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अपने आसन पर पुनः खड़े हो जाएं। एक बार खड़े खड़े और करेंगे जॉगिंग। धीमे धीमे आ जाएं वापस। करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कराएंगे मोना जी। मोना जी, अपने अपने आसन के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं। पीछे से एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथों को लेके आए प्रणाम मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर। सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे, मेरे पश्चात आप। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर। ऊपर जाते ही आपकी दोनों भुजाएं कानों के साथ, हथेलियों का रुख सामने की ओर। दोनों भुजाओं में कंधों के समान फासला। ताने अपने शरीर को पूरी तरह से ताड़ आसन के लाभ लें।
कंधों का दबाव बनाएं पीछे की ओर, कमर भी हल्की सी पीछे। बहुत सुंदर। भुजाओं को कानों के साथ लगा के रखें, हथेलियों का रुख सामने की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से आएंगे धीरे धीरे नीचे, दोनों भुजाएं कानों के साथ साथ चलेंगी। अपनी हथेलियों को आसन पर लगाने का प्रयास। घुटने बिल्कुल सीधे। जिनकी उंगलियां लग गई हैं वे अपनी हथेली लगाने का प्रयास करें। 20 उंगलियां एक लाइन में। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए दायां पांव ले जाएं पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर। बहुत सुंदर। पीछे से पांव खड़ा रहेगा। बाएं अंग दबते हुए, दाएं अंग खींचते हुए, आपकी पैनक्रियाज, लिवर प्रभावित होते हुए। हर स्थिति में थोड़ा रुकने का मन बनाएं। श्वास छोड़ते हुए ले जाएं, दूसरा पांव भी पीछे, दोनों पांव एक साथ आसन पर। एड़ियों का दबाव बनाएं आसन की ओर, गर्दन आपकी कंठकूप में। आगे से हाथों की उंगलियां एवं अंगूठा मिला के रखें। अपने शरीर को वी शेप दें। प्रयास करें आपको अपने हाथ और पांव हिलाने ना पड़े। बहुत सुंदर। कंधे मजबूत होते हुए, आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर स्केल की भांति सीधा। बहुत सुंदर। अब धीरे से लगाएंगे घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए छाती, फिर माथा। अष्टांग प्रणाम। सहनशीलता का गुण आता हुआ पीछे से प्रयास पूर्वक पांव को मिला के रखें। कोहनियां आपकी खड़ी रहेंगी, लेटेंगी नहीं। आप कोहनियों को थोड़ा खड़ा करो। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। धरती माँ के गुण समाते हुए सूर्य नमस्कार में विश्राम की स्थिति। श्वास भरते हुए गर्दन उठाएं, दोनों कोहनियों को खोल दें, भुजंग आसन के लाभ मिलते हुए। दोनों कोहनियों को पूरी तरह से खोल दें। अपनी पीठ को थोड़ा सी आकार दें। रीढ़ के नीचे वाले पॉइंट पर ध्यान को केंद्रित करें। बहुत सुंदर। सभी का सुंदर प्रयास। एक बार पुनः आएंगे पर्वताकार स्थिति में।
फिर से एड़ियों का दबाव बनाएं आसन की ओर। गर्दन अधिक से अधिक कंठकूप में। गर्दन कंठकूप में लगने से थायराइड के दोष समाप्त होते हुए आपका पूरा शरीर पर्वत की भांति मजबूत बनता हुआ। सभी की बहुत सुंदर स्थिति। लेके आएंगे दायां पांव दोनों हाथों के बीच में। प्रयास करें एक ही बार में आपका पांव आगे आ जाए। माथा आसमान की ओर। पीछे से पंजा खड़ा रहेगा। 15 उंगलियां आगे से एक लाइन में। पूरी हथेली आसन पर जमाएं। अब की बार दाएं अंग दबते हुए बाएं अंग खींचते हुए। बहुत सुंदर। ले आए दूसरा पांव भी आगे। फिर से 20 उंगलियां एक लाइन में। घुटने बिल्कुल सीधे। घुटने आपके बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगे। अपनी कमर में आती हुई फ्लेक्सिबिलिटी को महसूस करें। दोनों भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। कंधों का दबाव पीछे की ओर। आंखें बंद रखें। एक बार श्वास भर के ताने अपने शरीर को। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान को धन्यवाद दें और बंद आंखों में अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, लेटकर विश्राम। पूरे शरीर को नितांत ढीला छोड़ दें। जब भी आसन करें तो तान कर करें और विश्राम की स्थिति में पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबे गहरे श्वास। प्रत्येक अंग में आए हुए प्रभाव का मानसिक अवलोकन करें। धन्यवाद नरेंद्र सर। मानसिक अवलोकन करते जाएं। जिस भी अंग में असुविधा हो, दर्द हो, ध्यान को केंद्रित करें। ध्यान को केंद्रित करने मात्र से ही रक्त संचार उस अंग पर अधिक हो जाता है और वह अंग हमारा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों हाथों को लें सर के पीछे। करेंगे एक बार लेटकर ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने।
दोनों हाथों को, दोनों पैरों को विपरीत दिशा में खींचें। नाभि को केंद्र बिंदु माने, खींचें दिख से दिख। सामान्य श्वास में खिंची अवस्था में रुकें। पूरी तरह रीढ़, कंधे, कोहनी, हथेली का पृष्ठभाग आसन पर रहे। धीरे से कर दें ढीला। दोनों पैर दाएं बाएं लुक जाएं, कोहनियाँ मुड़ जाएं। दोनों हाथ उंगलियां आगे, दाएं करवट लेते हुए उठ बैठें। दोनों हाथों को लें, हथेलियों को दाईं ओर, दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए। एड़ियाँ हमारी खुली हुई, खुले भाग में बैठे हुए। रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे जी एक शशांक आसन। घुटने मिले रहेंगे, दोनों हाथों को तानते हुए ले जाएं ऊपर, भुजाएं कान के साथ लगा दें। श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में हथेली आसन पर, कोहनी आसन पर, माथा आसन पर। जिनको सर्वाइकल हो वो ठुड्डी लगाएं। माथे को जमीन पर लगाने से पृथ्वी माँ के गुण आते हुए सहनशीलता, धैर्य, हाथों को एक बार आगे और खींचें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा। हाथों को कान के साथ बांधते हुए लाएं। खींचें ऊपर से ऊपर और साइड से दोनों हाथ धीमे धीमे खिंचाव की अवस्था में लाएं वापस। एक आसन करेंगे, इसका विपरीत आसन उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पर। श्वास भरें और श्वास भरते हुए कमर के भाग से पीछे फोल्ड होना शुरू करें। लगे जब हमारी कमर दोहरी हो गई हो और जो उसके आगे की स्थिति में जा सकें वो हाथों को हटाएं और हाथों को ले चलें हथेलियों पर, पंजों पर, किंतु स्पर्श मात्र, शरीर का भार ना दें। स्लिप, कमर के दर्द, रीढ़ लचीली बनती हुई। बहुत ही सुंदर आसन उष्टासन, सबसे ऊंचा आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस।
वज्रासन में विश्राम। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। वज्रासन में, पद्मासन में, करेंगे जी हंसी का कार्यक्रम। महान क्रिया हंसी। सभी हंसने का मन बनाएंगे और मस्ती भरी मधुर हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद कर मानसिक अवलोकन करें इस हंसी का। मुस्कुराते हुए चेहरे को निहारें। प्रभु से प्रार्थना करें इसी प्रकार हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, औरों को हंसाते रहें। करते हैं जी कुछ प्राणायाम का अभ्यास। सुविधा के हिसाब से बैठें। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। सबसे पहले धीरे धीरे श्वास बाहर करें। प्रयासपूर्वक नाभि का संकोचन कर पेट को पिचकाएं। मूलबंद लगाएं और पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरें। यही सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। धीरे धीरे श्वास गहरे करते जाएं, साथ साथ लंबे। पूरी तरह मन शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ मन की लहू लहरियाँ धीरे धीरे समाप्त होती हुई पेट का निचला हिस्सा यानी पेड़ू, मध्य भाग, फेफड़े पूरी तरह स्वस्थ होते हुए ध्यान हमारा श्वासों पर। यहीं से करेंगे ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाए प्राणायाम मुद्रा। पहली दो उंगलियों को अंगूठे मुंह पर गद्दी वाले स्थान पर रखें और बाद की दो उंगलियां सीधी अनामिका पर रखें। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका हटाते हुए धीमे धीमे बाईं नासिका से श्वास भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर
धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास खाली करें। दाईं नासिका से ही श्वास भरें। और अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। ये हुई एकाग्रति। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। रीढ़ गर्दन हमारी सीधी रहे। श्वास लेने की आवाज़ खुद को भी ना आए। श्वास भरने और छोड़ने की समय अवधि लगभग बराबर रहे। धीरे धीरे करेंगे अंतिम आवृत्ति। बाईं नासिका से हमने शुरू किया था। बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। करेंगे जी पल्लावनी प्राणायाम। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रखें। मुख को गोल करते हुए घूंट भर भर कर श्वास को धीरे धीरे पिए, कम से कम 5 बार। और लगे जब पूरी तरह श्वास भर गई है, होठों को बंद कर मुख को श्वास को रोक लें। और लगे जब श्वास नहीं रोका जा रहा, शरीर को आगे करते हुए जीवा को बाहर निकालते हुए धीमे धीमे एक ओर उड़ेल दें। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को 2 से 3 और दोहराएं। एक एक घूंट करके श्वास को पिए। जब लगे पूरी तरह श्वास भर गई है, कुछ क्षण रुकें। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, आगे झुकें, जीभ बाहर निकालें और एक ही बार में पूरी तरह श्वास को उड़ेल दें। हमारे विजातीय तत्व टॉक्सिन्स बाहर आते हुए शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती हुई। करें, एक बार और दोहराएं। शांत। बिना पानी के कुंजन क्रिया हो जाती है।
करते हैं जी कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर ही रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास खाली करें, धीरे धीरे श्वास पुनः भरें। पूरी तरह श्वास भरने पर रुकें, मूलबंध लगाएं और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। प्रारंभ करें। साथ साथ दोनों क्रिया। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। दोनों आवृत्तियों के बीच में थोड़ा अंतराल रखें जिससे कि हमारी श्वास स्वाभाविक रूप से भर सके। श्वास भरने में कोई प्रयास ना करें, श्वास छोड़ने में अवश्य थोड़ी शक्ति लगाएं। एक ही बार में पूरी तरह श्वास बाहर, श्वास रोकते हुए रुकें भाई कुंभक में। जब लगे नहीं रुका जा रहा, श्वास भरें आंतरिक कुंभक में। मूलबंध का अभ्यास से लगाएं। शांत। करते हैं जी ब्राह्मणी प्राणायाम। आज का अंतिम प्राणायाम। पहली 2 उंगली आँखों पर, आँख बंद। बाद की 2 उंगली होठों पर, मुख बंद। अंगूठा कानों पर। जीवा को तालू से जो लगा सकें तालू से लगाएं और श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की भांति गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करें। 5 बार करेंगे इस आवृत्ति को। शांत। अपनी अपनी आवृत्ति पूरा कर शांत भाव से बैठें। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन करें। इस प्राणायाम से अनिद्रा रोग दूर होता हुआ मन पूरी तरह शांत।
करते हैं जी शांति पाठ। उससे पूर्व एक ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी सांस। ओम धौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उत्पन्न यौगिक ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें, शरीर पर धारण करें। धीरे से आँख खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को मेरा नमस्कार।